नमस्कार विद्यार्थियों, वैदिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ राजस्थान की प्रमुख लोक देवी और उस लोक देवी के बारे में हम चर्चा करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण लोक देवी है। प्रिय विद्यार्थियों, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको जो भी जो है वीडियो आए वो आपको मिल जाए। प्रिय विद्यार्थियों, बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ और देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं राजस्थान की प्रमुख लोक देवी जिनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। उस देवी का नाम है शिला देवी। शिला देवी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। शिला देवी, इनका जो मुख्य मंदिर है, याद रखें दोस्तों, आपसे सवाल पूछा जाएगा शिला देवी का मुख्य मंदिर कहां पर है। तो शिला देवी का जो मुख्य मंदिर है वो है आपके आमेर के अंदर। आमेर जयपुर के अंदर इनका जो है मुख्य मंदिर है। आमेर जयपुर, आमेर जयपुर में इनका जो है मुख्य मंदिर है। और शिला देवी के बारे में ये कहा जाता है कि भाई आमेर के जो शासक हुए हैं, आमेर का शासक जिनका नाम था मानसिंह है, मानसिंह प्रथम। आमेर के राजा थे मानसिंह प्रथम। और मानसिंह प्रथम के बारे में कहा जाता है कि मानसिंह प्रथम जो है वो मुगल बादशाह अकबर के सूबेदार थे। और कहते हैं कि मुगल बादशाह अकबर के सूबेदार होने के कारण अकबर ने मानसिंह को जो है सूबेदार के रूप में बंगाल भेजा था। और बंगाल के अंदर एक राजा थे, बंगाल के राजा, बंगाल राजा थे केदार। तो ऐसा कहा जाता है कि बंगाल के राजा केदार जो है वहां के शासक थे। तो मानसिंह प्रथम बंगाल के राजा को वहां पर पराजित करते हैं और अपनी अधीनता स्वीकार करवाते हैं। और कहते हैं कि मानसिंह प्रथम बंगाल के राजा जो केदार हैं, उनकी ये कुल देवी थी शिला देवी। इस शिला देवी की मूर्ति को वहां से लेकर के आते हैं और लाकर के आमेर के अंदर जो है जयपुर के अंदर इनकी स्थापना करते हैं। और ये वहां से लेकर के आए थे, इसीलिए जो है ये आमेर के जो कछावा राजवंश है, इन राजवंश की ये जो है इष्ट देवी है। मानसिंह जो है अपने जो है शिला देवी की पूजा करता था। तो आमेर के कछावा शासकों की इष्ट देवी है। इष्ट देवी कह दो या फिर आप कह दो आराध्य देवी। इष्ट देवी कहो चाहे आराध्य देवी को, यानी आमेर के कछावा राजवंश की इष्ट देवी अगर कोई है तो वो कौन है? शिला देवी है। ऐसा कहा जाता है कि जब देवी की मूर्ति आमेर लेकर के आए तो आमेर लाने पर शुरुआत के अंदर देवी को खुश करने के लिए शुरुआत के अंदर जो है नर बलि दी जाती थी। और बाद के अंदर नर बलि के ऊपर रोक लगाई गई थी और बाद में पशु बलि देना जो है इन्होंने शुरू किया था। तो बाद में जो है पशु बलि दी गई थी, पहले नर बलि दी गई थी, उसके बाद में पशु बलि देना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे जो है ये बलि प्रथा इस मंदिर के अंदर समाप्त कर दी गई। यानी कि वर्तमान में नर बलि और पशु बलि के ऊपर जो इस मंदिर के अंदर पूर्णतः रोक लगाई गई है। यहाँ पर जो है नर बलि और पशु बलि नहीं दी जाती है। तो इनकी जगह वर्तमान में कहते हैं कि देवी के जो है शराब चढ़ाई जाती है, देवी के शराब चढ़ाई जाती है और शराब के साथ साथ जल भी चढ़ाया जाता है। तो जल और शराब यहाँ पर दोनों का चरणामृत मिलता है, चरणामृत मिलता है। तो जल और शराब दोनों का चरणामृत जो है शिला देवी के जो है मंदिर में चढ़ाया जाता है। तो आप याद रखें, शिला देवी की मूर्ति मुख्य मंदिर जो है आमेर जयपुर के अंदर इनकी मुख्य मंदिर है, वहां स्थापित की गई है। आमेर के शासक मानसिंह प्रथम ने बंगाल के राजा केदार को पराजित करके यहाँ पर जो है लेके आए थे। ये आमेर के कछावा राजवंश की इष्ट देवी है, आराध्य देवी है। वर्तमान के अंदर मंदिर के अंदर नर बलि और पशु बलि के ऊपर पूर्णतः रोक लगाई गई है। कहते हैं कि यहाँ पर देवी के मंदिर में जल और शराब इन दोनों का चरणामृत चढ़ाया जाता है। तो ये जो देवी थी वो थी अपने कौन सी? शिला देवी। शिला देवी के बाद में हम एक देवी के बारे में और चर्चा कर रहे हैं, शिला देवी। शिला देवी के बाद हम जयपुर के अंदर हम जो है चर्चा कर रहे हैं शाकंभरी माता। शाकंभरी माता, शाकंभरी माता या हमको कहते हैं सकराय माता। शाकंभरी माता या सकराय माता, इनके बारे में कहा जाता है कि इनका जो मुख्य मंदिर है, इनके मुख्य मंदिर राजस्थान के अंदर आपको याद रखना, एक तो सांबर के अंदर, सांबर जयपुर, सांबर जयपुर के अंदर इनका एक मुख्य मंदिर है। दूसरा है उदयपुर वाटी, उदयपुर वाटी, और उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर भी इनका जो है मुख्य मंदिर है। और एक है सहारनपुर, सहारनपुर यूपी, यहाँ पर भी जो है देवी का मंदिर है। और देवी का जो मंदिर है वो शाकंभरी माता के नाम से देवी जो है फेमस है। इनका मंदिर सांबर के अंदर है, सांबर जयपुर के अंदर इनका जो है मुख्य मंदिर है। और एक बार RS 2015 के अंदर जो है सवाल पूछा गया था इस देवी के बारे में। सवाल यह पूछा था
कि निम्नलिखित में से कौन सी लोक देवी जिनका मंदिर सांबर झील के पेटे में बना हुआ है। तो सांबर झील के पेटे में अगर किसी देवी का मंदिर है तो वो कौन सी है? शाकंभरी माता। शाकंभरी माता जो है ना, कहते हैं कि सांबर और अजमेर इन दोनों राजवंश, चौहान जो राजवंश है सांबर और अजमेर के, इन चौहानों तथा अपनी जाति है जिनका नाम है खंडेलवाल। इस खंडेलवाल जाति की जो है कुल देवी है। खंडेलवाल जाति की कुल देवी है। ध्यान रखना दोस्तों, कुल देवी और इष्ट देवी इन दोनों में फर्क होता है। इष्ट देवी अलग होती है, कुल देवी अलग होती है। कुल देवी का सीधा सीधा मतलब होता है, कुल देवी का मतलब होता है वे देवी जो अपने परिवार से संबंधित है, जिसकी हमारे पूर्वज पूजा करते हैं, हम पूजा कर रहे हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी उसकी पूजा कर रही है, तो वो होगी अपनी कुल देवी। यानी परिवार से संबंधित जो देवी है वो कौन सी होगी? कुल देवी। और इष्ट देवी जो परिवार से संबंधित नहीं है, यानी कि उस देवी की पूजा अगर मैं खुद कर रहा हूं और मेरे परिवार के लोग नहीं कर रहे हैं तो वो मेरे लिए इष्ट देवी है, और वो मेरे परिवार उसकी पूजा करे ये कोई जरूरी नहीं है। इष्ट देवी जो आदमी खुद अपनी जो है पूजा करता है, इष्ट मान के उसकी पूजा कर रहा है, ये परिवार से संबंधित नहीं होती है। ठीक है, ये अपना जो है कुल से संबंधित होती है, इसलिए इसको बोलते हैं कुल देवी। तो चौहानों और खंडेलवाल जाति की ये मतलब जो है कुल देवी है। इसको मतलब जो है कहा जाता है शाकंभरी, और दूसरा नाम है इसका सकराई। सकराई क्यों कहते हैं? कहते हैं कि एक बार अकाल पड़ गया था, तो अकाल के दौरान देवी ने अकाल पीड़ित लोगों को फल फूल, साग सब्जियां और कंदमूल ये मतलब जो है लोगों को प्रदान किया। इस वजह से इसका नाम पड़ा था सकराई। यानी देवी ने अकाल के दौरान फल फूल, साग सब्जियां और कंदमूल उत्पन्न करके मतलब जो है लोगों को दिया। इस वजह से इनका नाम पड़ गया क्या? सकराई। तो ये मतलब जो है आपने जो है शाकंभरी या सकराई माता। तो इसके बारे में आप ध्यान रखें, इनका मुख्य मंदिर सांबर जयपुर, उदयपुर वाटी झुंझुनू सहारनपुर यूपी। और ये चौहानों तथा खंडेलवाल जाति की कुल देवी है, और इन्होंने अकाल के दौरान अकाल पीड़ितों के लिए फल फूल, साग सब्जियां और कंदमूल उत्पन्न करके प्रदान किए। अब हम बात करते हैं कि एक दो छोटी सी देवी और हैं। उस देवी का नाम है नारायणी देवी। नारायणी देवी के बारे में हम जब चर्चा करते हैं तो नारायणी देवी का जो मुख्य मंदिर है, याद रखना दोस्तों, आपसे जो मंदिर पूछा जा सकता है, इनका जो मुख्य मंदिर है वो है बेरवा की डूंगरी लगती है, और राजगढ़ तहसील लगता है, राजगढ़ तहसील और अलवर जिला। बेरवा की डूंगरी, राजगढ़ तहसील, अलवर जिला, अलवर के अंदर जो है इनका मुख्य मंदिर है। तो बेरवा की डूंगरी के ऊपर जो है इनका मुख्य मंदिर है। और कहते हैं कि नारायण देवी जो है, इनके जो पति हैं, इनके पति का नाम है कर्णेश। और कहते हैं कि ये मतलब नारायण देवी नाई जाति की, सेन समाज नाई जाति की कुल देवी है। जबकि यहां पर एक जनजाति है मीना जनजाति की इष्ट देवी है। मीना जनजाति की इष्ट देवी है। नाई जाति की कुल देवी है और मीना जनजाति की जो है इष्ट देवी है। ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान में नाई और मीना इन दोनों जातियों के बीच माता जी के चढ़ावे को लेकर के हाईकोर्ट के अंदर जो है विवाद चल रहा है, मुकदमा चल रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान के अंदर यहाँ इस मंदिर के अंदर नाई पुजारी भी हैं और मीना पुजारी भी है। इनके विवाद का जो कारण है, ऐसा बताया जाता है कि नारायण देवी जो है वो नाई समाज से थी, नाई जाति से मतलब जो थे, और इनके पति जो थे वो कर्णेश थे। ऐसा इनके बारे में कहा जाता है कि जब नारायण देवी पियर गई हुई थी तो इनके पति कर्णेश जो है इनको लेने के लिए ससुराल गए, और ससुराल से लेकर के दूसरे दिन जब वापस ये कर्णेश जी अपने गांव रवाना हुए तो कहते हैं कि बेरवा की डूंगरियों से मतलब जो है ये पैदल ही अपने गांव जा रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि उस समय जो है गर्मी का मतलब जो है मौसम था, और गर्मी ज्यादा होने के कारण
इनके पति गणेश जी ने मतलब जो है नारायण देवी को कहा जी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, इसलिए अपन ऐसा करते हैं, थोड़ा सा एक गहरा सा पेड़ था कि उस पेड़ के नीचे बैठ करके अपन आराम कर लेते हैं और जब मौसम ठंडा होगा तो फिर अपन चलेंगे। कहते हैं कि उस पेड़ का सहारा लेकर के इनके पति जो है लेट गए और नारायण देवी पीठ पीछे करके उधर मुंह करके बैठ गई। अब पहले के जमाने में ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं दिन के समय भी मतलब जो है अपने पति से मतलब घूंघट रखती थी, यानी कि मतलब पूरा मतलब जो है पति परमेश्वर का रूप मानती थी। तो ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं उस तरफ, ये नारायण देवी उस तरफ मुंह करके पीठ पीछे करके बैठ गई और इनके पति उस पेड़ का सहारा लेकर के लेट गए। थोड़ी देर में इनके पति को मतलब जो है सो जाते, नींद आ जाती है और ऐसा कहा जाता है कि उस पेड़ से एक सांप उतरता है और सांप उतर कर इनके पति को डस लेता है। इनके पति के सांपों के डस लिया तो कहते हैं कि इनके पति खत्म हो गए थे। नारायण देवी मतलब जो है कहते हैं कि उस समय महिलाएं अपने पति से कम ही बोला करती थी, तो नारायण देवी अपने पति को जगा नहीं सकती थी, इसलिए कहते हैं कि सूर्य अस्त का समय हो गया था और नारायण देवी को मतलब जो है जाना था इनके दोनों को, लेकिन सुनसान जंगल था। नारायण देवी करे कि इनके पति को कैसे जगाएं, तो ऐसा कहा जाता है कि मीणा जनजाति के कुछ गवाले थे जो शाम को गायें चरा करके अपने घरों की तरफ लौट रहे थे। नारायण देवी उन गवालों के पास जाती है और जाकर के कहती है कि आप चलो, चल करके मेरे पति को जगाओ, हमें अपने गांव जाना है और सूर्य अस्त होने लगे तो अंधेरा और हो जाएगा। ऐसा कहते हैं कि मीणा गवाले आते हैं और आकर के नारायण देवी के पति को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जागते नहीं और ऊपर देखते हैं तो मतलब जो उनको सांप बैठा दिखाई देता है। तो वो नारायण देवी कहते हैं जी आपके पति को तो सांप ने डस लिया है और वो खत्म हो गए। तो नारायण देवी उन गवालों को कहती है कि आप ऐसा करो, मेरे पति के लिए अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ियों की व्यवस्था करो। तो मीणा जाति के लोग जो है वो लकड़ियों की व्यवस्था करते हैं और अंतिम संस्कार करने वाले होते हैं। तो उस समय नारायण देवी कहती है कि जी मैं अपने पति को लेकर के अग्नि का वरण करूंगी, यानी मैं अपने पति के साथ सती होंगी। जब ये मतलब जो है सती होने लगी तो मीणा गवालों ने अग्नि देने से मना कर दिया। मीणा गवालों ने कहा जी आप जिंदा जलोगे, हम यहाँ खड़े खड़े देखेंगे, हम देख नहीं पाएंगे। तो नारायण देवी ने कहा जी आप ऐसा करो, आप में से एक गवाला यहाँ रुको जो अग्नि दे सके और बाकी सारे यहाँ से चले जाओ। सारे गवाला चले जाते हैं। नारायण देवी उन गवालों को मतलब एक वरदान देती है कि आपके इन जंगलों के अंदर पानी की समस्या है, तो कहा कि मतलब जो अग्नि देने वाला जो गवाला था उसको कहा कि आप ऐसे करना, उधर मुंह करके और इस तरफ जो है मुझे अग्नि दे करके उस छड़ी को लेके आप जितना भाग सकते हो भागना, आपके पीछे एक पानी का नाला आएगा। अगर आप वहां चांद रुक करके पीछे देखोगे वो पानी का नाला वही रुक जाएगा। ऐसा कहते हैं कि सारे गवाले चले गए और जो गवाला अग्नि देने के लिए रुका था वो उधर मुंह करके और छड़ी से अग्नि दे करके उस अग्नि वाली छड़ी को लेकर के वहां से भागता है। 1.5-2 किलोमीटर एरिया के अंदर वो भागता है और फिर वहां रुक करके पीछे देखता है कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जहां वो रुका वो पानी का नाला वही मतलब जो है रुक जाता है। तो आज भी ऐसा कहा जाता है कि जो है जो वृक्ष था जिसके नीचे मतलब जो है अंतिम संस्कार वगैरह किया गया था, जहां पर ये बैठे थे, तो वहां से लेकर के 1.5 किलोमीटर एरिया तक आज भी पानी का जो है नाला आ रहा है। और मीणा जाति के लोग ये कहते हैं कि इनकी जो पूजा हम लोग करेंगे क्योंकि हमारे परिवार से संबंधित है, हमारी कुल देवी है, तो पूजा हम करेंगे। और नाई जाति लोग तो ये कहते हैं कि नाई जाति लोग तो ये कहते हैं कि ये हमारे परिवार से संबंधित है, हमारी कुल देवी है, इसलिए पूजा हम करेंगे। जबकि मीणा जनजाति लोग ये कहते हैं कि इनके जो अंतिम संस्कार की जो जितनी भी व्यवस्था है वो हमारे परिवार के लोगों ने की है, हमारे पूर्वजों ने की है, इसलिए पूजा हम करेंगे। तो वर्तमान के अंदर नाई और मीणा दोनों पुजारी यहाँ रहते हैं और अभी कोर्ट के अंदर ये मामला जो है विचाराधीन चल रहा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने शिला देवी, शाकंभरी माता और नारायण देवी, इन 3 देवियों के बारे में पढ़ा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।